अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टाइम भी हमने ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पे हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर एक ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक वो क्या हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर लिख सकते हैं, जहां पर सिमेट्रिक किसके बराबर था? हाफ ए प्लस के ए डैश के बराबर था, और स्क्यू सिमेट्रिक हाफ ए माइनस के ए डैश के बराबर था। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, चलो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हम क्या जानते हैं? कोई भी अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले रहे हैं और ओरिजिनल ए आ जा रहा है, तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाता है? हर्मिशियन बन जाता है। और कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं और वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ रहा है, तो ए क्या बन जाता है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a theta be the transpose conjugate of a, be the transpose conjugate of a। ठीक है, now let p equal to a plus a theta। ठीक है, हमने क्या कर दिया? a प्लस ए थीटा को साथ में कर लिया, जो क्या कुछ p के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे, दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? p थीटा। ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब जानते हो ना? कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लो, कंजुगेट करो, या उसको उसका कंजुगेट करो फिर ट्रांसपोज निकालो। दोनों सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि हमने p मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे p थीटा राइट में क्या a प्लस ए थीटा, थीटा मतलब क्या? ट्रांसपोज कंजुगेट, और ऊपर भी ट्रांसपोज कंजुगेट, तो यहाँ पे p थीटा मिल गया। और यहाँ पे अलग अलग बांट दो, a थीटा प्लस ए थीटा का थीटा। अब यहाँ पे देखो, पहले a थीटा को देखो, a थीटा का मतलब a का ट्रांसपोज कंजुगेट, अब उसका भी ट्रांसपोज कंजुगेट, मतलब क्या? इसका ट्रांसपोज और फिर उसका कंजुगेट। ठीक है, एक बार ट्रांसपोज किया फिर दूसरी बार ट्रांसपोज किया, ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ गया। एक बार कंजुगेट किया फिर दूसरी बार कंजुगेट किया, ओरिजिनल वही आ गया। कहने का मतलब है कितने के बराबर आ जाएगा? ए के बराबर। तो यहाँ पे ए आ गया, तो ए थीटा प्लस ए आ गया, आगे पीछे करो तो ए प्लस ए थीटा आ गया। तो देखो, और ए प्लस ए थीटा क्या है? पी के बराबर, तो ये क्या आ गया? पी के बराबर। तो देखो पी थीटा से स्टार्ट किया और पी आ गया, ये तो होता है हमारे पास हर्मिशियन का कंडीशन। कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट से स्टार्ट करो और ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो पी क्या बन जाता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, देयरफॉर P इज अ हर्मिशियन, P मतलब क्या? A प्लस ए डैश। ठीक है, इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब पर क्या करते हैं? अगेन 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 लेट Q इक्वल टू A माइनस के ए थीटा। ठीक है, अब ये मान लिया, एक सेकेंड को ब्लैक यहाँ पे। अब क्या करते हैं? दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास? Q थीटा इक्वल टू A माइनस के ए थीटा थीटा। यहाँ पे Q थीटा ही चलेगा, और राइट में स्प्लिट करो, A थीटा माइनस ए थीटा थीटा। ए थीटा थीटा क्या हो गया? ए के बराबर हो गया, मतलब क्या? ए थीटा माइनस के ए हो गया। देखो Q क्या है? ए माइनस के ए थीटा है, तो इसको Q बनाने के लिए एक माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ए आगे आ जाएगा, माइनस के ए थीटा हो जाने वाला है। ए माइनस ए थीटा क्या हो गया? Q हो गया, तो ये माइनस के Q के बराबर, यही तो होता है स्क्यू हर्मिशियन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेती है और माइनस क्यू आ जाता है, तो क्यू क्या बन जाएगा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देयरफॉर क्यू इक्वल टू, क्यू मतलब क्या है? ए माइनस के ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहां तक नोट करो पहले। हाँ, चलो क्वेश्चन हटा दें, चलो क्वेश्चन हटा देते हैं। अब देखो क्या, अब हाँ, ये तो हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, ए को अब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखो पहले, ए मैट्रिक्स किसके बराबर लिखा जाएगा?
ए प्लस ए थीटा, क्योंकि क्या है ए प्लस ए थीटा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, प्लस स्क्यू हर्मिशियन किसके बराबर है ए माइनस के ए थीटा, तो ए माइनस के ए थीटा हो गया। तो देखो सॉल्व करोगे तो ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ए और ए जुड़ के 2a हो जाने वाला है। सिमेट्री के केस में भी देखा था हमने, यही प्रॉब्लम हुआ था। इसको सही करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स से मान लेते हैं ए, उसके साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो होता क्या है, ये कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज अलग हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। कोई भी अगर हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्या है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए है हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसके साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, तो ये के बाहर हो जाता है और हम सिर्फ ए का ही ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं। सिंपल सी बात है, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमारे पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो के एक नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगा, सिंपल सी बात। और यहाँ पे ए माइनस ए थीटा क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उसके साथ अगर हाफ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया एक मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगा, बाय प्रॉपर्टी। बाय प्रॉपर्टी, वैसे मत बोलो, प्रॉपर्टी की हेल्प से बोलो, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर।